नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग एक नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है शरीर में गति। अब हम ये देखते हैं गति, हम अगर गति की बात करते हैं तो हम कोई वाहन की जब बात करते हैं, जब कोई व्हीकल मूव कर रहा होता है तब हम कहते हैं वो गति में है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार की गति होती है। अब ये गति कौन सी गति है, हम की क्या हमारे शरीर में ऐसे क्या एक मूवमेंट होते हैं, क्या एक हलचल होती है जिससे हम कहते हैं कि ये गति हो रही है। तो अगर जैसे मैं बात कर रही हूँ तो हम जब बात करते हैं हमारे हाथ मूव कर रहे होते हैं, हम जैसे बोलते हैं हाँ ना, तो उसमें हमारी गर्दन मूव होती है, उसमें भी हम देखते हैं गति होती है। तो ये तो एक हमारे सामने हम देख रहे हैं, लेकिन अगर हम पूरा अपना एक शरीर को देखें तो हमारे जो विभिन्न जो हमारे एक पार्ट्स हैं, जो हमारे अंग हैं, उनमें किस प्रकार की गति होती है, वो सब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे और वो गति क्यों होती है। तो जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको, ये अगर हम देखें इस पिक्चर में, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए ये पैर में गति है। हम जब चलते हैं तो पैर हमारा मुड़ता है, फिर हम उसको सीधा करते हैं, इस प्रकार चलते हैं। हाथ का भी अगर हम देखें तो जब हम चलते हैं तो हमारे हाथ भी मूव करते हैं, वो भी एक गति दिखाते हैं। तो गति अगर हम कहें तो ये नहीं है कोई बहुत तेज दौड़ रहा है वो गति है। अगर कहीं से भी हम कुछ एक भी ऐसा, अगर हमारा जो अंग है वो एक उसमें हल्का सा भी अगर कोई मूवमेंट है, वो हम उसको गति के एक कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, जैसे हमने देखा, ये हमने हाथ की गति देखी, और यहाँ देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे सिर में गति हो रही है। हम जब देखिए ये तो हम सिंपल यहाँ जो मेरा कर्सर आप देख रहे होंगे, ये हम सिर की गति दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हम खाली सिर ऊपर नीचे नहीं, अगर हम चाहें तो हम थोड़ा सा नीचे झुक भी पाते हैं। हम चाहें तो अपनी गर्दन को, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, गर्दन हम ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाथों का अगर हम देखें तो यहाँ देखिए, तो आप इस प्रकार हाथ में देखेंगे तो खाली हमारा हाथ नहीं है कि अगर मैं आपको थोड़ा अपने वीडियो से दिखाना चाहती हूँ कि हम हाथ को चला रहे हैं, हमारा ये जो कलाई है इसमें भी गति होती है, जो हम इस पिक्चर में दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है या नहीं, हम ऐसे भी मूव करते हैं, हमारी कलाई भी मूव होती है। अगर कहें तो हमारी फिंगर्स भी, उंगलियों को देखिए, तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप चाहें आप जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ आप भी अपना हाथ चला के देखिए। तो हम देखें तो हमारा ये देखिए, तो हम देख रहे हैं गति हो रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि शरीर में विभिन्न प्रकार की गति होती है। थोड़ी सी और आपको पिक्चर दिखाना चाहती हूँ मैं, तब हम अपना पाठ खोल के उसको और समझेंगे। जब हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो देखिए कितने हमारा जो, अगर हम कहें जो एक्सरसाइज करने का जो हमारा पर्पस है, वो यही है कि शरीर का हर अंग अपनी जगह से हिले। नहीं तो अगर हम हिलाएंगे नहीं तो उसका मूवमेंट में आगे जाके परेशानी आ सकती है। तो आप देखिए कोई भी आप व्यायाम देखें तो कहीं हम अपने गर्दन को हिला रहे हैं, कहीं हम अपनी कोहनी को एक मोड़ रहे हैं, कहीं पैर के जो घुटने हैं पैर को ऊपर उठा रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार से हमारे जितने अंग को हम मोड़ सकते हैं उनको हम मोड़ते हैं, और इस प्रकार हम उनको एक गति देते हैं। अगर ये तो हमारे क्या होगा, ये हमारे जो बाहरी अंग है जो हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं उनमें हमने गति देखी। अगर हम अपने अंदर के अंग देखें तो हमारे अंदर के अंगों में भी गति होती है। आप जानते हैं अगर आप जब हार्ट की बात करते हैं, हृदय की बात करते हैं, तो क्या होता है, तो आपको जब कहते हैं दिल धक धक कर रहा है तो आपका धक धक नहीं, आपका ऐसे भी हाथ चलने लगता है। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि आपका हार्ट ऐसे बीट करता है, तो उसमें गति हो रही है ना। अगर वो बस ऐसी ही रहे तो क्या होगा, इसका अर्थ है, अगर इस टाइप से है इसका अर्थ है कि उसमें कोई गति नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे कर रहे हैं तो उसकी मसल्स मूव हो रही हैं।
तो ये भी एक गति हुई। अगर हम देखें, हम जब अगर सांस लेने वो अंदर बाहर हमें जो सांस लेने की बात करनी है, तो उसमें भी अगर हम देखें तो क्या होगा, जो हमारे फेफड़े हैं वो क्या है, दबते हैं खुलते हैं, दबते हैं खुलते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, ये जो हमारा ये डायफ्राम देखिए, इसको डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, जब हमारे जो जैसे जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ रहे हैं, फैल रहे हैं, उसकी वजह से जब फैल रहे हैं तो डायफ्राम क्या हो रहा है, वो नीचे जा रहा है, क्योंकि फेफड़ों के इसके देखिए इसके ऊपर ही है। तो जब ये फैलते हैं तो इन पर प्रेशर पड़ता है, तो जब कोई चीज ऐसे मुड़ी हुई है उस पर प्रेशर पड़ेगा तो वो सीधी हो जाएगी, है या नहीं है। और जब ऊपर का जो हमारी कोई चीज है वो अगर सिकुड़ गई तो ये ऊपर उठ जाएगा, और वो फैल गई तो ये नीचे। तो इस टाइप से हमारे जो आंतरिक अंगों में हम देखते हैं, विभिन्न जितने भी हमारे आंतरिक अंग है उनमें कोई ना कोई गति होती है। ये जरूरी नहीं है खाली बाहरी अंगों में गति हो। चलिए अब पाठ खोलते हैं और देखते हैं इसमें और क्या हमें समझाया गया। तो बच्चों, आप लोगों ने अपना पाठ खोल लिया। अब हम जब शरीर की गति के जो मैंने अभी आपको बताया वो ही है कि आप अगर बिल्कुल शांत होकर बैठते हैं तो आप अपनी जो शरीर में होने वाली गतियों को अनुभव करें। तो इसमें देखिए, इसमें उन्होंने छोटी छोटी चीजें बता रखी हैं। जैसे अगर हम कहें तो हमारा अगर जैसे पलक जो हम झपकाते हैं, ये भी एक गति है कि हम बैठे बैठे अपनी पलक झपका रहे हैं। मैंने श्वास की अभी आपसे बात करी थी कि हम जब श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं। और अगर हम देखें तो हमारे शरीर में कितनी स्वतः गतियां होती हैं, जिसमें अगर हम कहें तो हमें कुछ भी एक करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ हमें अपना ये नहीं कि हम उसको सोच रहे हैं तब हो रही है, कि हमारे अंदर जो आंतरिक हमारे जो जितने भी अंग है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे अभी हमने अपने फेफड़े लंग्स की बात करी, हमने हार्ट की बात करी, ये हमारी इच्छा से नहीं चल रहा है, ये स्वतः ही अपने आप एक निरंतर एक गति में होता चला जा रहा है। तो अब अगर हम देखते हैं, आप जैसे अगर हम गति की बात करें, आप अपनी गर्दन मोड़ते हैं, अगर कोई आपको इस साइड में देखना है या दूसरी साइड में देखना है, आपका कोई मित्र पीछे से आपको छू रहा है, तो आप अपनी गर्दन पूरी मोड़ कर देखते हैं कि पीछे किसने आपको छुआ। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जितने भी हम उदाहरण, जितने भी इनके जो हमने जो अभी तक मैंने आपको स्लाइड्स के थ्रू या अभी जो बुक में आपके उदाहरण है, इन सबसे क्या है कि उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर में कोई ना कोई गति होती रहती है। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई ना कोई एक अपना, अगर कहें तो आपको शरीर को एक उठाना है, करना है, बैठे बैठे ही आपके बहुत सारी गतियां आपकी होती रहती हैं। और जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो या आप उठ के अपने टीचर के पास, घर में आप उठ के कहीं इधर उधर जा रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, ये सब भी एक गति के उदाहरण आपके सामने हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कैसे हमारी विभिन्न प्रकार की गति होती है। और अगर हम गति एक मनुष्य की बात करें, वो ऐसा नहीं है, जो और जीव जंतु है उनमें भी गति होती है। और जैसा आपका इस एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है कि पौधों में भी गति होती है। पौधों में गति कैसे होती है उसको मैं थोड़ा सा अभी आपको एग्जाम्पल देती हूँ, फिर हम आगे और इसको डिटेल में समझेंगे। कि जैसे पौधा, आप देखते हैं बीज है, बीज से जब वो छोटा पौधा हुआ फिर वो बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है, तो ये भी एक गति है। उसके अंदर जैसा हमने इससे पहले वाले पाठ में बात करी थी कि जो हमारे जो जल है उसमें जो खनिज लवण है वो किस प्रकार तने की सहायता से पूरे पौधे में वो उसके जो विभिन्न पार्ट्स है उसमें वो जा रहे हैं। और जो पत्ती खाना भोजन बना रही है, खाद्य पदार्थ बना रही है पत्ती से, वो और जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ वो सारे और जो पौधे के अंग है उनको वो खाद्य पदार्थ, खनिज पदार्थ या अगर कहें जल, सब कुछ वो क्या हो रहा है, ये गति के कारण ही मिल रहा है।
तो अब देखिए यहाँ पे जब हम गति की बात कर रहे हैं तो हमने जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं, तो ये भी अगर हम देखें तो उनमें भी हमें विभिन्न प्रकार के एक गमन का एक ट्रेंड मिलेगा। एक ये नहीं है कि हर कोई पैरों से चल रहा है। हम अगर अलग अलग जंतु की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका जो गमन है वो भी एक कोई उनके शरीर में एक स्पेशल एक ऐसा अंग है, विशिष्ट अंग है, जिसके द्वारा उनके शरीर में भी गति होती है। तो ये मैं अभी आपको स्लाइड की हेल्प से इसका पूरा एक दिखाती हूँ, लेकिन स्लाइड पर जाने से पहले हम थोड़ा सा और देखते हैं इस पार्ट में क्या है कि जैसे अगर हम यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल है चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, ये सब भी क्या है, ये जो है ये एक हम देखते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के हमारे सोर्सेस हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर में क्या किसी जंतु के शरीर में गति होती है। चाहे उड़ना हो, छलांग लगाना हो, छलांग अगर मार कहें तो आप कौन से एकदम जानवर का सोचेंगे? बिल्कुल ठीक, बंदर है ना। बंदर कैसे छलांग मार के एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और ऐसे और भी होते हैं, बिल्ली को शिकार करना होता है, शेर को शिकार करना होता है, वो छलांग मारते हैं जबकि उनके पैर होते हैं, लेकिन छलांग मारना भी क्या हुआ, ये एक शरीर को गति दे रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो जंतुओं में भी हमें एक विविध प्रकार का, हमें अगर देखें एक विविधता दिखाई देती है जिसके द्वारा उनके शरीर में गति होती है। अब मैं आपको स्लाइड से ये जो चार्ट है इसको दिखाती हूँ और इसमें हम फिर सब डिस्कस करेंगे कि कौन सा अंग काम में आता है और जंतु किस प्रकार गमन करते हैं। तो बच्चों जो आपका बुक में चार्ट था वो मैंने यहाँ पे अपनी स्लाइड में बना रखा है और हम डिस्कस करते हुए इसको फिल करेंगे। तो जैसे जंतु आ गया गाय, इसमें गमन में प्रयुक्त होने वाला कौन सा भाग है या शरीर का कौन सा अंग है, वो आ गया पैर। और वो किस प्रकार गमन करते हैं अगर हम देखें तो आज अभी जब हम इस चार्ट में डिस्कस करेंगे तो हम ये चीज देखेंगे कि उनके गमन करने का हम एक उसको भी एक हमने शब्द दे रखा है। हम हर किसी का नहीं कहते हैं कि वो चल सकता है, अलग अलग आता है। जैसे अभी आपके सामने दो एग्जाम्पल हैं, चलती है, रेंगता है। तो ये देखिए हम जो गमन करने का भी एक हमारी विशिष्ट एक कोई शब्द है जिसको हम उसका यूज करते हैं जब हम उस जंतु का, उस प्राणी का गमन के बात करते हैं। तो ये तो आ गया कि गाय है वो पैरों से चलती है। अगर मनुष्य का कहें तो मनुष्य किससे चलता है, कौन सा अंग काम में आता है, जरा सोचिए। बिल्कुल सही, ठीक सोच रहे हैं। मनुष्य कैसे चलता है, पैर से चलता है। और जंतु कैसे गमन करता है, उसके लिए क्या वर्ड बोलते हैं, अभी मैं बोल ही रही थी उसको, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि वो आएगा चलता है। तो ये तो हमारा मेल और फीमेल हो जाएगा कि चलता है तो मेल, और फीमेल की बात करना है तो चलती है, बात एक ही है, ठीक है। चलिए, सांप का आपका उदाहरण है कि संपूर्ण शरीर उसका यूज होता है जब वो उसमें मूवमेंट होता है। और जब उसके गमन कैसे करता है उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं रेंगता है। हमने कभी सांप के लिए नहीं बोलेंगे वो चलता है, हम वो है कि वो रेंग कर हमारे पास आया है ना, वो रेंग कर चला गया, हमने देखा सांप वो रेंग कर निकल गया, चला गया। तो ये तो हम वर्ड यूज करते हैं रेंगता है। तो अब पक्षी, पक्षी कौन सा अपना अंग यूज करता है, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, वो होता है पर, है ना, उसके फेदर्स, वो परों से उड़ता है। लेकिन अब देखिए वही एक आ गया, जब हम सेंटेंस बोलते हैं वही वर्ड साथ में आ जाता है। वो गमन कैसे करता है, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे होंगे, वो है कैसे उड़ता है, वो गगन में पंखों के द्वारा उड़ता है। तो देख रहे हैं आप कैसे हमारा गमन के अलग अलग शब्द हमारे सामने आ रहे हैं। कीट की बात करें तो कोई भी कीट है वो कैसे अपना कौन सा अंग यूज करता है, आपको मालूम है, वो उसके पैर भी होते हैं और पर भी होते हैं। कोई कीट का उदाहरण याद आ रहा है, कॉकरोच, बिल्कुल ठीक। और कोई याद आ रहा है तो आप वो भी सोच सकते हैं, लेकिन जैसे मुझे अभी कॉकरोच आया तो मैं कॉकरोच का आपको उदाहरण दे रही हूँ। तो कॉकरोच का बहुत एग्जाम्पल है, क्योंकि आप देखेंगे उसके पैर भी होते हैं, उसके पंख भी होते हैं।
है या नहीं है? और ऐसी अगर हम कीट में आपकी मक्खी आ गई, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, आपको लग रहा है पैर उसके होते हैं, पर होते हैं, तो जरा सा सोचिएगा मक्खी आपके पास कैसे आती है? उड़कर आती है। और जब वो आपकी किसी चीज पे बैठी है तब भी तो उसमें मूवमेंट होता है, वो कैसे चलती है? पैरों से। तो देखिए हम कितना हमारे सामने चीजें हैं जिनको हम पढ़ते हैं तो और ज्यादा समझ में आता है। तो वो गमन कैसे करते हैं? जब पैर और पैर हमारे उसके पर दोनों हैं तब वो कैसे करती है? बिल्कुल ठीक। आप अगर ये गैस मार लिया इतनी देर में, बिल्कुल ठीक करा कि वो चलता भी है और उड़ता भी है। ठीक है, अब मछली की बात करें, बताइए कौन सा अंग उसका यूज होता है? मालूम है आपको? उसके फिन्स भी होते हैं और उसके हम इंग्लिश में उसको फिन्स बोलते हैं और वैसे उसको पर भी बोलते हैं, लेकिन मछली के में जब हम बात करते हैं तो फिन्स ही एक कॉमन वर्ड आता है और उसकी पूंछ उसकी हेल्प करती है। तो आपने अगर कभी मछली को तैरते हुए देखा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो उसका शरीर ऐसे जाता है और पूंछ ऐसे। तो पूंछ उसको उसके शरीर को आगे धकेलने के लिए एक सहायता देती है। तो उसकी ये दोनों यूज में आते हैं। और वो उसका गमन करने का अगर हम कहीं, क्या वर्ड आएगा? मछली तैरती है ना? वो चलती नहीं है, वो तैरती है ना। वो और हमने जब फिंस पर, इसलिए मैंने फिंस वर्ड यूज करा, पर से आप सोचेंगे उड़ती है, वो हल्का सा करती है, छलांग भी मारती है, लेकिन अगर एक कॉमन वो उसका प्रॉपर एक अगर जनरल मूवमेंट देखें तो वो हम देखते हैं मछली वो हमें जल में तैरती हुई दिखाई देती है। तो देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं, जब हम गमन की बात करते हैं तो देखिए हमारे सामने विभिन्न शब्द आ रहे हैं, चलती है, रेंगता है, उड़ता है, तैरता है। तो हर जो जंतु है उसका एक अपना यूनिक, क्योंकि वो उसके पास जिस अंग के द्वारा उसके अंदर शरीर में गति हो रही है, वो विभिन्न अंग भी हमें हर जंतु में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों ये आज हम लोगों ने देखा, जो आज हमने अभी हमारा आज पाठ शुरू हुआ है नया, और उसमें हम गति की बात कर रहे हैं। और आज जो हमने समझा उसमें यह देखा कि ऐसा नहीं है कि जब हमारा शरीर ही कहीं उठ के दूसरी जगह जाए तब हम कहेंगे गति हो रही है, या कोई जंतु ही जब उठकर कहीं अपने एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाए तब हम कहेंगे गति है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ, क्योंकि बैठे बैठे भी हमारी गति हो रही है। अभी मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे हाथों में गति है, मेरी आंखें झपक रही हैं, मेरे होंठ चल रहे हैं, तो सब में एक गति हो रही है। और आंतरिक शरीर में तो हो ही रही है, सांस भी ले रहे हैं, जो मैंने सुबह खाया उसका डाइजेशन भी हो रहा है। मैं तो इस प्रकार एक, मेरा ही नहीं, आप जितने भी जीव हैं सब में ये गति हो रही है। तो आपने कुछ उदाहरण आज देखे, अगर कोई भी आपके सामने जानवर है उसको देखकर जरा सोचे उसका कौन से अंग के सहारे वो उसमें गति है, और वो जो एक अपनी जब गति कर रहा है उसके लिए हम क्या एक शब्द का यूज कर सकते हैं। तो इसको एक्सप्लोर करें, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।